ओके जी, वेलकम बैक वंस अगेन। मर्ज की नब्ज तक, जी हाँ, वो सेगमेंट है जिसमें हम बात करते हैं सेहत के हवाले से। इट्स ऑलवेज सेड कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर हम एहतियाती तदाबीर अपनी जिंदगी में शामिल कर ले नाजरीन, तो हमारी सेहत इतनी अच्छी हो सकती है। और जब सेहत अच्छी होगी तो आप जिंदगी कितने खुशगवार तरीके से गुजार सकते हैं। एप्पल कीप्स द डॉक्टर अवे, यस। और ये बात हम जानेंगे अपनी डॉक्टर साहिबा से। आज हम बात करेंगे जी किडनीज के हवाले से। हमने मुख्तलिफ सेगमेंट्स में बहुत सारी डिफरेंट टॉपिक्स के हवाले से बात की है, लेकिन किडनीज कैन इफेक्ट डायबिटीज या डायबिटीज कैन इफेक्ट किडनीज, इनका क्या आपस में रिलेशनशिप होता है, ये हम जानेंगे डॉक्टर अबीरा से, जो कि कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट हैं एट डॉक्टर्स हॉस्पिटल लाहौर। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, कैसी हैं आप? बस जी बिल्कुल, थैंक यू। डॉक्टर साहब, डायबिटीज के हवाले से इन्होंने बात की, शुगर भी कहते हैं इस बीमारी को, और कहते हैं कि इसका कोई डायरेक्ट लिंक है किडनीज के साथ, और आहिस्ता आहिस्ता ये जो है किडनीज आपकी रीनल फेलियर की तरफ ये डायबिटीज, ये जो डिजीज है, ले जाती है। ये कितना, किस हद तक ये बात सही है? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। डायबिटीज़ या शुगर जिसको आम ज़बान में कहते हैं, वो गुर्दे को ज़रूर असर करती है। ये आपको मैं बताना चाहूँगी कि पाकिस्तान और किसी चीज़ में आगे होना हो, डायबिटीज़ के जो यहाँ पे तादाद है मरीजों की, वो हम नंबर 7 है पूरी दुनिया में। ओके। द नंबर ऑफ पेशेंट्स हु आर डायबिटिक इन पाकिस्तान में नंबर 7 इन द वर्ल्ड। और आप खुद सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा बर्डन है डायबिटीज़ का पाकिस्तान में। और अब आई एम श्योर इसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको अंडर डायग्नोज्ड हैं, जिनको पता ही नहीं है कि वो उनको डायबिटीज़ है। इवन वेस्टर्न ममालिक में बहुत से लोगों को डायबिटीज़ होती है, उनको पता नहीं चलता। वो कैसे जाती है डायबिटीज? डायबिटीज़ दो तरह की होती है। एक तो जो जेनेटिक होती है, जो टाइप 1 होती है, जो शुरू में हो जाती है, बचपन में हो जाती है। और दूसरी एक होती है कि जो आपके जो जिस्म में जो इंसुलिन होती है ना, वो काम नहीं कर पाती, उसके से बॉडी जो होती है वो रेजिस्टेंट हो जाती है। अच्छा, ये जो डायबिटिक्स होते हैं, जिन्हें डायबिटीज होती है, ये अपनी किडनी की स्क्रीनिंग के कोई खास तरीके से कराते हैं, मतलब कि इनको प्रोसीजर? हाँ जी, बिकॉज गुर्दों की बीमारी की अलामात तो होती नहीं है सच, शुरू में तो बिल्कुल ही नहीं होती। तो इसके लिए जैसे ही किसी को पता चले, किसी शख्स को पता चले कि उसको डायबिटीज़ हो गई या वो डायग्नोज हो जाए, तो उसको फौरन अपने जो है पेशाब का टेस्ट और एक यूरिया क्रिएटिनिन, BUN क्रिएटिनिन जिसको हम ये क्या होता है डॉक्टर साहब? पेशाब के टेस्ट जो है वो तो एक सिंपल टेस्ट है, वो हम माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया होता है। उसमें ये देखते हैं कि शुगर जब होती है तो आपकी जो खून की नालियां होती हैं उस पर असर पड़ता है और प्रोटीन लीक होना शुरू हो जाती है पेशाब में। तो उस प्रोटीन को हमने मेजर करना होता है और वो एक सिंपल लैब टेस्ट है। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि अगर किसी को कोई किडनी डिजीज है, डज दैट एक्चुअली ट्रांसलेट इनटू हिम और हर बीइंग अ डायबिटिक आल्सो? नो, प्राइमरीली अगर किडनी की डिजीज है ना, तो उससे शुगर नहीं होगी, मगर शुगर की बीमारी से गुर्दे की बीमारी हो जाती है। डॉक्टर साहब, जैसे डायबिटीज है, आपने कहा कई मरतबा लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्हें डायबिटीज है। इसी तरह जो किडनी रिलेटेड डिजीजेस हैं, जो इवेंचुअली रीनल फेलियर का कॉज बनती हैं, क्या इनका भी कोई सिम्टम्स आ जाते हैं या ट्रेसेस होते हैं, या इनका भी कई अरसे तक पता ही नहीं चलता कि आपको किडनी की डिजीज है, और लास्ट स्टेज पे पता चलता है जब probably it's a bit late? ये आपने बहुत ही अहम सवाल किया है, बिकॉज ये आए दिन हम ऐसे लोग देख रहे होते हैं जिन बेचारों को पता ही नहीं चलता कि उनके गुर्दे फेल हो चुके हैं, और फिर डायलिसिस की नौबत आ जाती है, और फिर वो कहते हैं कि आप कोई दवाई दें। एंड एट दैट पॉइंट हम कोई दवाई नहीं ऐसी दे सकते, बिकॉज वो तो 20 साल से उनके किडनीज पे शुगर का, ब्लड प्रेशर के अटैक कर रही है और उनको पता नहीं चल रहा। सो बहुत सटल इसकी अलामात होती हैं, ऐसी सटल होती हैं कि पेशेंट्स यूज्ड टू हो जाते हैं, नॉर्मल लगती है, नॉर्मली उनको लगने लग जाती हैं। और होते ये हैं कि सांस चढ़ना शुरू हो जाता है। वो हमारे अक्सर लोग इतने अनफिट होते हैं कि उनको वैसे ही सांस चढ़ता है, तो वो सोचते हैं कि दिस इज जस्ट पार्ट ऑफ लाइफ। सो सांस चढ़ता है, पाँव के गिर्द सोज आ जाती है, मुंह पे सोज आ जाती है, रंग थोड़ा सा पीला पड़ जाता है बिकॉज खून की कमी हो जाती है, भूख कम लगती है, उल्टियाँ आती हैं, नींद ज़्यादा आती है। इस तरह की ज़रा एडवांस स्टेज में होती हैं चीज़ें, मगर शुरू में जबकि अगर गुर्दा की सिर्फ थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है तो शुरू में वैसे हो सकता है कोई भी अलामत ना हो। वैसे मुझे ये पूछना है कि 8 ग्लास पानी के कहते हैं कि रोज़ पीने चाहिए और बॉडी के लिए भी अच्छे होते हैं। कुछ लोग 8 से ज़्यादा भी पीते हैं। अच्छा, उसमें कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम आ जाती है, वो कहते हैं जी वाटर रिटेंशन हो जाती है, जो एक अलग बीमारी, मतलब जिसे कहते हैं कि पफीनेस हो जाती है, और ये वो। हालांकि किडनी के लिए पानी जितना ज़्यादा पिया जाए, आम कंसेप्शन ये है कि अच्छा होता है। आप इस बारे में मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करेंगे? हाँ जी, प्रिवेंट तो नहीं करता अगर 8 ग्लास पानी पिए, तो अगर आपको वैसे शुगर है और ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो 8 ग्लास पानी के वो आपकी गुर्दे की बीमारी को रोक नहीं सकेंगे। मगर ये है कि जब गुर्दे की फेलियर इस्टेब्लिश हो जाती है, फिर आप ज़्यादा पानी पिए तो क्योंकि गुर्दे ठीक काम नहीं कर सकते और वो पेशाब के ज़रिए पानी नहीं निकलेगा, तो वो फिर जिस्म में जमा हो जाता है, विच रिजल्ट्स इन स्वेलिंग।
recommended کہ اگر آپ کو گردوں کی بیماری ہے تو آپ پانی زیادہ پئیں؟ نہیں, اگر ایک دفعہ اسٹیبلش ہو جائے تو پھر آپ زیادہ پانی جو ہے بلکہ نہیں پی سکتے, بیکاز وہ آپ کے جسم میں ہی جمع ہو جائے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ, اٹ واز اے پلیجر ہیونگ یو, اینڈ آئی ہوپ کہ آپ نے ڈائبٹیز اور کڈنیز کے حوالے سے جو پرابلم تھی اس کو آپ نے سمجھ لیا ہوگا صحیح طریقے سے. فیڈ بیک ضرور بھیجتے رہے ناظرین کہ آپ کو ہماری ٹرانسمیشن کیسی لگ رہی ہے, کسی ٹاپک کے حوالے خاص طور پہ آپ بات کرنا چاہیں کہ ہم ہیلتھ کے سیگمنٹ میں شامل کریں, یو آر مور دین ویلکم. جی فاروق. ہاں جی, اب ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے, لیکن میں یہ بتاتا چلوں اپنے ویورز کو کہ ہمارا اسکن ریلیٹڈ سیگمنٹ تو ہے ہی ہے, لیکن اس کے بعد جو شوبز کا ہمارا آر ہوگا جس میں ہمارے شوبز سے مہمان تشریف لائیں گے. نعمان اعجاز, ون آف دا لیڈنگ نیمز ان پاکستان شوبز انڈسٹری, بہت ہی سینئر آرٹسٹ ہیں, بہت کام کیا انہوں نے, امیزنگ پرسن, جم آف اے پرسن, وہ یہاں پہ موجود ہوں گے. ان کے ساتھ ہوں گے آل ٹائم فیوریٹ جواد احمد, ان سے آپ کی ملاقات کرائیں گے. اسٹے ٹیون ٹو جاگو دنیا. جاگو